संतोषन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उप मुख्यमंत्री और हमारे सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय, नगर आयुक्त महोदय के साथ अन्य विषय। प्रयागराज के सभी सम्मानित भाई बहनों का आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा है और इसके साथ ही साथ हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव जी का, माननीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी का और हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के हिसाब से काम करना है और जो संस्था में काम करना है उस संस्था के गौरव को आगे बढ़ाना है। उसी विश्वास को लेकर के हम सब लोगों ने काम किया और उसका एक सकारात्मक परिणाम आज प्रयागराज के अंदर दिखाई पड़ा है। कुंभ मेले के दौरान जब एक नया कमांड सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी रहे। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक का हिस्सा बने थे। उस बैठक का क्या संकल्प था कि हम सबको मिलकर के टीम इंडिया के रूप में काम करना है, अर्थात विकसित भारत के लिए काम करना है। जब विकसित भारत के लिए बात होगी, टीम इंडिया की बात होगी, तो टीम यूपी की भी बात होगी, विकसित उत्तर प्रदेश की भी बात होगी। तो वैसे ही टीम प्रयागराज की भी बात होगी और विकसित प्रयागराज की भी बात होगी। या मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। लोकतंत्र की जो ताकत है यही है कि सदन कोई हो, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन जब प्रयागराज के विकास की बात आवे तो हम पक्ष विपक्ष नहीं, हमारा एक ही पक्ष है, प्रयागराज को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का काम करना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार का खजाना प्रयागराज के विकास के लिए 2014 से 2024-25 का महाकुंभ तक आपने देखा है कि कोई कमी ना रह जाए। जितना खर्च कर सकते हो उससे ज्यादा पैसा देने का काम किया गया है और विकास भी हुआ है। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। एक सजग पहरेदार के रूप में अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है तो अपने वार्ड में, अपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र का विस्तार हुआ, बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र भी नगर निगम का हिस्सा बना। लेकिन जब तक नगर निगम के विस्तार के बाद जो ग्रामीण इलाका इसका हिस्सा बना है, जब तक वह भी शहर की तरह विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक लगेगा कि हमारा विकास का कार्य और नगर निगम विस्तार का कार्य अधूरा रह गया। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप बड़े भाग्यशाली हो। आप तीर्थराज प्रयागराज के नगर निगम के जनप्रतिनिधि हो और पदाधिकारी गण भी यहां पर हो। यहां बहुत प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बहुत अनुभवी लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल देश की सेवा की होगी, प्रदेश की सेवा की होगी, प्रशासनिक क्षेत्र में सेवा की होगी। अनेक यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे अनेक इंजीनियर हैं। हमारे पार्षद गणों के शपथ ग्रहण के 2 साल पूरा होने पर जो 2 साल की उपलब्धियों की आज उसका विमोचन था। मैं श्री गणेश केसरवानी जी की अगुवाई में टीम प्रयागराज के रूप में जो शानदार काम किया गया है, इसके लिए मैं गणेश केसरवानी जी सहित इनकी पूरी जो नगर निगम की टीम है उसको बधाई देता हूं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया के रूप में, टीम यूपी के रूप में काम करने का आह्वान किया है, वैसे ही टीम प्रयागराज के रूप में, अर्थात विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रयागराज के लिए काम करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर। पैसे की कमी ना हुई है ना होगी, जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा देने का काम। निश्चित रूप से मेरे लिए और नगर निगम सदन के सभी सम्मानित माननीय पार्षदों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है। आज ही के दिन 26 मई 2023 को नगर निगम सदन ने शपथ ग्रहण किया था, शहर की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था और इस 2 वर्षों में प्रयागराज नगर निगम ने जो ऐतिहासिक विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उन सारे विषयों को एक पुस्तिका के रूप में हम सब लोगों ने स्थापित किया। उस पुस्तिका का आज विमोचन माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा था, 1 सिटी 1 फॉरेस्ट।
उस संकल्प को प्रयागराज नगर निगम ने पूरा करने का कार्य किया। 1,29,753 पेड़ का एक सघन जंगल बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने में सफलता प्राप्त करी है। साथ ही साथ लगभग 24 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके जो जमीन खाली हुई उस पे 27,000 पेड़ लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रही है कि बेसिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो, नगर निगम प्रयागराज ने 28 बेसिक विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार करके गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक बेहतर वातावरण देने का काम किया है। 1200 सड़कों का उच्चीकरण नगर निगम प्रयागराज के माध्यम से हुआ। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो हमारे विरासत थे, ब्रह्मा जी की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति, प्रयागराज के ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर थे उनकी मूर्ति, शिवाजी महाराज की मूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रेरणा पुंज हैं उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करके प्रयागराज के गौरव को बनाने का काम किया गया है। एक साहित्य तीर्थ भी बन रहा है। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का संकल्प हम लोगों ने लिया है। एक राम सेतु पैदल जमुना नदी पर बनाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 आगामी आने वाले जो साल है इसके लक्ष्य है। और निश्चित रूप से शहर की जनता की का जो आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, माँ गंगा की जो कृपा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो एक स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सारे संकल्प भी शीघ्र ही पूरे होंगे। प्रयागराज लगातार इस दिशा में अभियान चला आ रहा है। मैं आपको मैं बता रहा हूं कि तालाब नवल राय अपने शहर का एक बहुत ही पुराना प्राचीन तालाब है। नगर निगम प्रयागराज उसका जीर्णोद्धार करा रहा है 12 करोड़ रुपए से। एक आधुनिक तालाब हुआ बन करके एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बनेगा। और ऐसे जमुना पार के कम से कम 13 तालाबों का जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं। शहर पश्चिमी विधानसभा के अंदर भी 5 तालाबों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। लगातार पेयजल की स्वच्छता, तालाबों का संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।